सब सुख भोग परम पद पा। ब्रह्म ज्ञान को जो चाहते हैं, ज्ञान को जो चाहते हैं, परहित करो सदा मन लागी। जो दिल से परहित अपनावे, सब सुख भोग परम पद पा। परम पद को जो चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान को वही पाते। जिनके ब्रह्म ज्ञान की ज्योति, उनको ईर्ष्या कभी न हो। ईर्ष्या सबसे है दुखदा, काम क्रोध मद लोभ से भाई। जो मद लोभ से भाई, काम क्रोध मद लोभ से भाई। काम क्रोध मद लोभ से भाई। ईर्ष्या सबसे है दुखदाई, काम क्रोध मद लोभ से भाई। मोह अहंकार के बस नहीं रहना, दुख सुख सभी कर्म से सहना। कर्म कहाँ कब कैसा करना, शुद्ध बुद्धि से चिंतन करना। बुद्धि का ये सकल पसारा, यहाँ अवस्था है जग सारा। जगत आत्मा की है माया, जिसने ये संसार रचाया। आत्मा और परमात्मा एक, जिसको कभी छुपा नहीं दे। ये विश्वास करो मन लाए, भक्ति सुख जीवन में आए। बिन विश्वास भक्ति नहीं भाई, जो जीवन की श्रद्धा कमाई। संत वही जो भक्ति चाहते, मुक्ति पद जीवन में पाते। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति का दाता, जन्म मरण संकट मिट जाता। बिना ज्ञान मुक्ति नहीं भाई, जो जीवन की सत्य कमाई। संत वही जो भक्ति चाहते, मुक्ति पद जीवन में पाते। हम वही चाहते, मुक्ति पद जीवन में पाते। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति का दाता, जन्म मरण संकट मिट जाता। बिना ज्ञान मुक्ति नहीं भाई, चाहे लाखों की करो कमाई। सब कुछ छोड़ चले जाओ, है पता नहीं फिर कब आना है। क्या मानव तन फिर पाएगा, या लाख 84 भटकाएगा। जो ब्रह्म ज्ञान गुरु से पा जाते हैं, मानव तन फिर वही पाते हैं। या ब्रह्म लोक को वही जाते हैं। अब अवसर ब्रह्म ज्ञान पाने का, खाली हाथ नहीं का, बार बार नहीं अवसर आता। अवसर चूक जीव पछताता, अपनी कभी न करो बढ़ाई। पर निंदा सम पाप न भाई, साथ ज्ञान सतगुरु से जानो। गुरु कहे सो उसको मानो, पहला ज्ञान शरीर से जानो। कैसे बना इसे पहचानो, दूसरा ज्ञान जीवन से पाओ। उस समय सदुपयोग में लाओ, तीसरा ज्ञान कर्म को मानो। दुख सुख सभी कर्म से जानो, चौथा ज्ञान संसारिक मानो। धर्म अर्थ काम को जानो, पांचवा ज्ञान गोत अपनाओ। मन इच्छित संतान पाओ, छठा ज्ञान अध्यात्म मानो। जीव आत्मा को पहचान, और सातवां ज्ञान ब्रह्म को मानो। सर्वव्यापक शक्ति को जान, कर्म बिना फल कभी न मिलता। पुण्य और पाप कर्म से बनता, जीव कर्म से बंध जाता है। ब्रह्म ज्ञान जीव को छुड़वाता, वंदे कर्म सोच कर करना। कुकर्म करने से नित डरना, बिल्कुल खबर नहीं है पल की। याद रखो ईश्वर के घर, गम में कभी नहीं घबराना। सुख में कभी नहीं इतराना। धन पद यौवन का गर्व कर,
सतगुरु से बात करो हमेशा ध्यान, ध्यान बिना ना योग बने, योग मोक्ष को जान। साथ ज्ञान की साधना कभी निकल ना जाए, कल्प वृक्ष यह चालीसा मांगे सो मिल जाए। 40 दिन तक प्रेम से जो पाठ करे 40, उसकी सब शुभ कामना पूर्ण करे जगदीश। जय सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम, राम करो कल्याण सीताराम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जोरदार तालियों से आप सम्मान करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। आपका जो तालियों भरा सम्मान है, हम सब बड़ा श्रोधार्य है। ईश्वर की कृपा से ये बना है, हमने नहीं बनाया। जो उन्होंने लिखवाया हमने लिख दिया। कई बार तो लिख करके फाड़ते रहे, जो शुद्ध हुआ वो जाकर के इसमें लिख दिया। अगर कोई गलती हो जाए, किताब में गलती से लिखा गया हो शब्द, उसको मुझे बताएं, मैं उसको अगले उसमें बदल दूंगा। ठीक है, ये लिखा गया है। ब्रह्म ज्ञान और सुन लो, ये तो 40 है, इसमें से फिर एक ब्रह्म ज्ञान का और सार निकाला। मैं एक आत्मा अखंड अभेद अछेद अनादि अनंत सदा सर्वत्र शांत रस व्यापक अजर अमर अविनाशी अजन्मा सर्व तत्वमय जड़ चेतन शांत परमात्मा का अभिन्न स्वरूप। ये जो याद कर लेगा इन शब्दों को, ये याद कर लेगा, सबको छोड़ चले जाना है ना, चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो। तो परंतु जिसका ये याद होगा तो वो सीधा बैकुंठ में जाएगा, चाहे उसने करोड़ों पाप कर रखे, करोड़ों पाप भी माफ है, क्योंकि उसको पता मैं कौन हूँ। और जाते ही देखेंगे कौन है, सारे जितने यमराज आदि कांपेंगे, भाई ये तो अखंड भेद अछेदन आदि है। तो इसलिए इसको जानने के लिए कथा गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। यही परीक्षित ने निकाला था कि मेरे को नाग टच नहीं कर सकता। आप तो कहते हैं कि मैं मरूंगा, आज मैं कभी मरता ही नहीं, ना मेरा जन्म होता। इसी को जानने के लिए आप यहाँ पर सब इस प्रांगण में बैठे, ठीक है। तो और फिर छोटा कर दिया भाई, कहने लगे कई माताएं मेरी जो वहाँ पर बहनें सुनती हैं, कहने लगे हमारा ये याद नहीं होता आपने कितना बड़ा बना दिया, लंबा रेल बना रखी है। माँ चलो तू 2 डिब्बे इसमें से 2-4 डिब्बे काट देते हैं, फिर तो ठीक है। फिर हमने उसको स्पेशल बना दिया हैं। तो इसमें स्पेशल है, मैं एक आत्मा जड़ चेतन शांत परमात्मा का अभिन्न स्वरूप। ये इसका छोटा है। और जो शिव जी भगवान से दिया गया मंत्र है वो है ओम निराकार साकार विश्व रूपाय नमः। ये सब जो मैंने कमाया जिंदगी में वो आपको दिया, चाहे पल्ले पड़ो चाहे ना पड़े। तुम बोलो विष्णु भगवान, बोलो भागवत भगवान की। हमारे बीच में श्री वामन भगवान की मंगलमयी झांकी दर्शन हो रही है। सबसे प्रथम हमारे श्री यजमान परिवार आकर के श्री वामन भगवान का पूजन वंदन आचार्य जी पूजन कराएं। उसके उपरांत आप सबको अवसर मिलेगा और कल नंदनंदन भगवान के जन्म महोत्सव पर हम सभी एकत्रित होकर के भगवान के जन्म उत्सव मनाएंगे। इस कार्तिक मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत जी का मुख्य उत्सव कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव। आइए ठाकुर जी का कीर्तन करते हुए हम सभी वामन भगवान की झांकी के दर्शन करें, पूजन वंदन करें। ऐसी मान्यता मन में धारण करें कि वामन भगवान साक्षात हमारे इस मंगलमयी स्थान पर पधारे हुए हैं। उनका स्वागत हम